Hello everyone, I am Vandana Extension Lecturer in MNS Government College, Bhiwani. Today we will discuss about the Christoffel splitting in tetrahedral complexes. प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में। वहाँ पर पढ़ा था हमने जो T2G लेवल है वो नीचे आता है, इजी लेवल ऊपर आता है, कैसे वहाँ पर स्प्लिटिंग होती है। वहाँ पर हमने देखा था जो लिगेंड है 6 लिगेंड वो कहाँ एक्सिस पर, ठीक है। तो मेटल के ऑर्बिटल और जो लिगेंड के ऑर्बिटल हैं उनके बीच में क्या था, डायरेक्ट इंटरेक्शन थी, ठीक है। तो डायरेक्ट इंटरेक्शन थी तो वहाँ पर इसलिए वहाँ पर क्या था, जो एक्सिस पर जो लिगेंड थे ऑर्बिटल जो एक्सिस पर था उनकी एनर्जी ज़्यादा हो रही थी। फॉर एग्जांपल इजी लेवल में जो dx² y² और dz² होता है वो ऊपर की तरफ होता है, और T2G जो नीचे की तरफ होता है वो इसमें कौन से ऑर्बिटल होते हैं, dxy dyz और dzx, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो राइट हैंड साइड में हमने दिख रहा है टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर। वहाँ पर लिगेंड कहाँ है, अल्टरनेटेड कॉर्नर पर लगे हुए हैं। कोई भी लिगेंड एक्सिस पर नहीं है, बल्कि जो लिगेंड है इन बिटवीन द एक्सिस पर प्रेजेंट है। जैसे कि yz पर है, yz के बीच में है, zx के बीच में है, या xy के बीच में है, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल में आपने देखा है कि कोई भी d ऑर्बिटल एग्जैक्टली टुवर्ड द लिगेंड नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या है, स्प्लिटिंग लेस है एज कम्पेयर टू ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो स्प्लिटिंग होगी वो ऑक्टाहेड्रल के कॉम्प्लेक्स में लेस होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो व्हेन लिगेंड अप्रोच टू मेटल आयन, आपको पता है जब लिगेंड क्या करते हैं, मेटल आयन को अप्रोच करते हैं तो जो लिगेंड है वो इक्वली इफेक्ट नहीं करते हैं डी ऑर्बिटल को, अनइक्वली इफेक्ट करते हैं, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है। जो इजी लेवल होता है वो नीचे आता है और T2G लेवल कहाँ आता है, ऊपर आता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, वो स्ट्रक्चर से हमें दिख रहा है, ठीक है। जो स्प्लिटिंग है उसमें क्या होता है, इन बिटवीन द एक्सिस लिगेंड प्रेजेंट हुए हैं, इसलिए क्या है आपका जो T2G लेवल है वो ऊपर आता है, यानी कि dxy dyz और dzx ऊपर की तरफ बनेगा और इजी लेवल क्या है, नीचे की तरफ बनेगा। देखो इसमें दिख रहा है, पहले तो क्या करना है, डीजेड ने डी ऑर्बिटल दिख रहा है, फिर जो स्पेरिकल फील्ड अगर आपको लग रहा है उसमें लिगेंड क्या कर रहे हैं, मेटल को अपोज कर रहे हैं तो उनके एवरेज एनर्जी बढ़ जाती है, फिर वो दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है, इजी लेवल में और T2 लेवल में, ठीक है। जी नहीं लगेगा यहाँ पर, टेट्राहेड्रल में क्या आएगा, ओनली E आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, T आएगा, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में है, जो आपके 4 लिगेंड हैं वो क्या करते हैं, लेसर लिगेंड हैं ऑक्टाहेड्रल के कॉम्प्लेक्स में, और वो क्या करेंगे, लेसर क्या करेंगे, क्रिस्टोफल स्प्लिटिंग प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। एक तो रीज़न ये है। दूसरा कि टेट्राहेड्रल में कोई भी लिगेंड क्या है, डायरेक्टली एक्सिस पर नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है उसमें 4 लिगेंड है, ऑक्टाहेड्रल में क्या है, 6 लिगेंड है। दूसरा पॉइंट क्या है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल डज नॉट इनसाइड द डायरेक्शन ऑफ लिगेंड, ठीक है। बोथ ऑफ द फैक्टर रिड्यूस कितने से, 2/3 से रिड्यूस होता है। जो इनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो कितना होता है, 0.44 ΔG। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो पेयरिंग एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है जो इन दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है उनसे। इसी कारण क्या होता है कि ये कभी भी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं, ये हमेशा क्या बनाएंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। टेट्राहेड्रल में क्या है, वहाँ पर लिगेंड के अकॉर्डिंग देख सकते हैं आप, लो स्पिन बनाएगा, हाई स्पिन बनाएगा। लेकिन ऑक्टाहेड्रल में ऐसा नहीं होता है। टेट्राहेड्रल में जो गैप होता है वो बहुत ही कम होता है, और यहाँ पर क्या बनता है, हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, चाहे लिगेंड कैसा भी हो। तो आया समझ में। ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है टेट्राहेड्रल में, ऑक्टाहेड्रल के कंपेयर में। ऑक्टाहेड्रल में T2G लेवल नीचे होता है और इसमें क्या है, T2G लेवल ऊपर होता है ड्यू टू स्ट्रक्चर। ओके, थैंक यू।